तो मैं हूं आपका दोस्त अमृत। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जो है प्रत्येक दिन जो है हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें होगा वो आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन होगा। जैसे आज जो हम क्लियर करेंगे वो रहेगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, यानी पहला दिन हम ये करेंगे। और दूसरा दिन जो है एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक महत्तम, दूसरा दिन ये करेंगे। और तीसरा दिन जो है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन को करेंगे। और ठीक इसी तरीके से जैसे औसत हो गया चौथा दिन हम करेंगे। अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम पाँचवां दिन करेंगे। प्रतिशत यानी परसेंटेज को हम छठा दिन यानी छठवां दिन जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे हम परसेंटेज। सातवां दिन जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को करेंगे। बट्टा यानी डिस्काउंट को हम करेंगे आठवां दिन। और नौवां दिन जो होगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम करेंगे 10वां दिन। समय और कार्य को करेंगे हम 11वां दिन। और ये सारे प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न होगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन को हमने रेलवे के और अन्य एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इसमें लिया है। उसके बाद समय दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस जो कि 12वां दिन टाइम एंड डिस्टेंस होगा। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन जो कि 13वां दिन मेंसुरेशन होगा 13वां दिन। और 14वां दिन जो होगा आंकड़ों का विश्लेषण यानी डाटा इंटरप्रिटेशन 14वां दिन। आज जो होगा वो होगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम आज पहला दिन करेंगे नंबर सिस्टम। उसके बाद होगा एलसीएम एचसीएफ और ठीक इसी तरीके से 14 दिन तक होते रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर सिस्टम का पहला प्रश्न क्या है, देखिए जब इसको रीड कर लेते हैं। जब 45 34 2 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल जो है वो क्या बचेगा। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन को हम देखते हैं। तो देखिए 45,342 को जब 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेष फल जो है इसमें क्या बचेगा। इसमें सबसे पहले तो देखिए 3 से या 9 से विभाजित होने की जो नियम है वह सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जब 3 से या 9 से विभाजित हो जाए तो वो पूरा संख्या जो है 9 से विभाजित होगा। जैसे हम यदि जोड़ते हैं 4 5 9 9 3 12 और 12 4 16 और 16 2 18, यानी टोटल को जोड़ने के बाद हमको आया 18। तो 18 जो है 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। तो ये जो है विभाजित किया जाए तो शेष फल जो है क्या होगा। जब 18 में 9 से भाग देंगे तो शेष फल आ जाएगा कितना, तो 0। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 + 5 + 3 + 4 + 2। जब टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो इसको देना है 9 से भाग। तो देखिए टोटल को जोड़ने के बाद होगा 18 और 18 में जब 9 से भाग दिया जाएगा तो वो आएगा शेष फल आएगा 0। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन, आएगा 0। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य होगा। 12 से पूर्ण विभाज्य का मतलब होता है कि 12 से जो है कट जाए। अब 12 से कटने का नियम, जब 12 को हम अलग अलग भाग में तोड़ेंगे तो 3 और 4 के भाग में टूटेगा। 3 से लगने का नियम है सभी का योग। जब 3 से कट जाए तो वो जो है 3 से सभी का योग अभी हम देखेंगे। और इसका जो होता है लास्ट का जब 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो सभी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। अगर इसको यदि हम देखें कौन कौन होता है तो चलिए देखते हैं। 7 4 11, 11 2 हो जाएगा, 11 2 13, 13 7 20 और 20 6 26। 26 में 4 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, ये बात ख़त्म। 8 7 15, 15 7 22, 22 4 24 और 24 और इधर हो जाएगा 30। लेकिन ये 26 लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका देखते हैं कि ये कटेगा 4 से तो लास्ट का 2 डिजिट ये भी नहीं कटेगा 4 से। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर यानी 78 27 6। अब देखिए
52 54 को 9 से विभाजित करने पर जो है शेषफल कितना आएगा। सभी के सभी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल जैसे ये जो है 17 जनवरी 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। 52 54 को 9 से विभाजित करने पर जो है शेषफल जो है कितना आएगा। तो वही हम करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे 5 2 7 2 9 और 4, यानी शेषफल कितना आया, तो शेषफल आएगा 4। यानी जब जोड़ेंगे 5 + 2 + 2 + 4 और जब इसको भाग देंगे 9 4 कितना हो जाता है 13, और 13 में जब 9 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 4। ठीक है, देखिए तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 2 7 7 2 9 और 9 4 13, यानी 9 जहाँ पर आया वहाँ पर काट करके उसके बाद 9 के बाद जितना आया वो हो जाता है शेषफल। अगला क्वेश्चन देते हैं 24,795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल जो है क्या होगा। 24,795 को 9 से हमको विभाजित करना है, उसमें जो है शेषफल क्या होगा उसी ट्रिक से हम देखेंगे। 9 9 आते जाएगा, इसको हटाते जाएंगे। ठीक है, जैसे 7 2 9 इसका बाद ख़त्म हो गया, 9 इसका बाद ख़त्म हो गया, 5 4 9 यानी शेषफल कितना 0। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगा। 12 से यानी लास्ट का दो डिजिट जो 4 से कटना चाहिए, उसके बाद सभी का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए ये जो है नहीं कटेगा 4 से लास्ट में, ये भी नहीं कटेगा लास्ट में। अब देखिए इन दोनों में हम देखते हैं योग करके 8 4 12, 12 6 18, 18 और 9, 18 9 हो गया 27। ठीक है, लेकिन ये कटेगा लास्ट का कट जाएगा। अब इसका देखते हैं 4 6 4 10 2 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 19 और 8 एक बार और देख लेते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 और 9। ठीक है, लेकिन ये नहीं कटेगा। देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट का इसका देखते हैं 4 एकाएँ 4, 4 9 36, यानी 2 बच जाता है शेषफल, इसलिए ये होगा। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग कौन सा है, यानी पूर्ण वर्ग जो है इसमें से कौन सा होना चाहिए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए नियम है कि ये पूर्ण वर्ग कौन सा होना चाहिए। देखिए 2 वाला जिसके लास्ट में 2 हो वो तो होगा ही नहीं, 7 वाला लास्ट में होगा नहीं, 8 वाला होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जिसके लास्ट में 0 छोड़िए 8 7 और 2 जिसके लास्ट में हो वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कितना नंबर, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कितना 5776। इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, यानी 12 से कौन सी संख्या है जो विभाज्य होगा उसको हम देखना है। 12 से विभाज्य यानी 4 लास्ट वाला जो है 2 अंक जो होना चाहिए 4 से, उसके बाद सभी का योग 3 से होना चाहिए। तो देखिए ये भी 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, बात खत्म इसका। अब देखिए 3 से ये चल गया 3 का योग में, 3 2 6 ये भी गया, 6 ये भी चल जाएगा, 8 4 12 ये भी जाएगा, यानी ये कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी। 3 से ये गया, 3 2 6 और फिर 6 और 8 4 12 ये भी चल जाएगा, यानी सही उत्तर यही होना चाहिए। और अगला देखते हैं हम, 3 से ये जाएगा, 6 ये जाए 8 4 12 ये भी, यानी ये भी नहीं जाएगा। 3 से ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, और 8 4 12 और ये, यानी सही जो उस उत्तर इसका होगा वो होगा सी नंबर। इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य है। 15 के यानी 3 और 5 से कटना चाहिए, तो 3 5 से, यानी 5 का बात करेंगे तो सभी के लास्ट में 0 0 है, तो 0 है यानी 5 से तो कटेगा ही कटेगा। अब बात करते हैं सिर्फ 3 से, तो 3 से लिए हम सभी का योग करेंगे। पहले ये 3 से जाएगा, ये भी जाएगा, 6 है तो 3 4 2 6 ये भी और ये भी, 5 4 9, यानी 15 से कौन विभाज्य होगा, तो ये होगा पहला ही। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जिसके लास्ट में 7 है वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसके लास्ट में 8 है वो तो हो ही नहीं सकता, जिसके लास्ट में 2 है वो तो हो ही नहीं सकता। तो जो होगा इसका पूर्ण वर्ग वो होगा 6561।
निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, यानी 12 से जो है कटेगा कौन सी संख्या, 12 से यानी 3 और 4 से कटना चाहिए लास्ट में। लास्ट का 2 डिजिट हम देखते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं। 46 जो कि 4 से नहीं कटेगा, 10 4 से नहीं कटेगा और 82 4 से नहीं कटेगा, यानी जो कटेगा वो कौन सा होना चाहिए, 16 कटेगा। अब इसको देख लेते हैं जांच कर थोड़ा, 3 चल जाएगा, 4 5 4 9 ये भी और ये भी, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जो है इनमें से कौन होना चाहिए। देखिए पूर्ण वर्ग में लास्ट में 8 तो एकदम नहीं होना चाहिए, लास्ट में 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 0 और फिर ये भी नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन होगा, ये हो जाएगा डी नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन। जब कोई संख्या को 119 से विभाजित किया जाए, यानी कोई संख्या है जिसको हम 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को यानी इसी x संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो इसमें जो है इसी संख्या में उसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 8 आया था, तो उसी संख्या में फिर 17 से विभाजित करना है तो शेषफल कितना 17, यानी शेषफल कितना 7 आएगा, 8 आएगा शेषफल, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 8। अब देखिए 1 मिनट, 13 नंबर, 12 के बाद 13। अब देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि जब संख्या 119 से विभाजित किया जाती है तो 15 शेषफल बचता है। देखिए जब किसी संख्या को यानी x है वो संख्या और उसको 119 से विभाजित करने पर शेषफल आता है 15, तो उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 15। अब देखिए उसी संख्या यानी उसी x को किससे 17 से विभाजित करने पर तो शेषफल कितना आना चाहिए, तो सेम यही आएगा 15। ठीक है, अगला देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या को यदि 36 से विभाजित किया जाता है, तो किसी संख्या को अगर 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 आता है। तो उसी संख्या को अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, तो 7 आएगा, उसी संख्या को यानी 7 आएगा शेषफल। अब देखते हैं 243 फैक्टोरियल में अनुगामी यानी अनुमानित शून्यों की संख्या जो है कितना होगा। शून्यों की संख्या किससे, यानी 243 को 5 से जब करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 अठे 40, फिर 48 को हम 5 से करेंगे, 5 नमा 45 और फिर इसको 9 को हम फिर 5 से करेंगे यानी 1। सभी को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 58 और यही जो है जीरो की संख्या है। जीरो की संख्या टोटल कितना, तो 58 होगा जीरो की संख्या। अब 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 64 फैक्टोरियल में अनुगामी यानी अनुमानित शून्यों की संख्या कितना होगा, यानी 64/5 जब हम करेंगे तो 12×5 = 60 होता है। फिर इसको हम 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी टोटल जब हम जोड़ेंगे तो इसमें कितना होगा, तो देखिए टोटल जो है जीरो की संख्या जो होगा नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा टोटल कितना, तो 14 आएगा नंबर ऑफ जीरो, यानी 14, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि 324 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितना होगा। 324 फैक्टोरियल तो 5 से जब भाग देंगे इसमें 5 6 के 30 और 5 के 20, यानी अब फिर इसको देंगे 64/5 से तो 12 से आया। उसके बाद फिर 12 को जब हम 5 से भाग देंगे यानी 5 दूना 2 आया, यानी टोटल जब हम भाग देंगे इधर टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 78 यानी 78, यानी जीरो की जो संख्या है वे आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ में, तो 78 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है, यानी 24 से कौन कटेगा। 24 से यानी 8 और 3 से कटना चाहिए। 8 से कटने का नियम है कि लास्ट का जब 3 अक्षर लास्ट का 3 लेटर अंक जो है जब 8 से कटे तो वो सभी संख्या 8 से कटना चाहिए। और 3 के लिए भी हम देखेंगे
पहले 3 के बारे में पहले देखते हैं। ये भी 3 से कटेगा, ये भी अच्छा 4 ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, ये और ये कट जाएगा 3 से। फिर देखिए 6, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी और ये भी, ये फिर नहीं कटेगा। यानी जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ये। अब इसको हम देख लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट भी जांच कर लेते हैं। 8 चौके 32 और 8 दूना 16, यानी सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। यानी x 44 61 को अगर हम 11 से विभाज्य करते हैं तो x का मान जो है क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सम और विषम मानों का अंतर करने के बाद या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, यानी सम और विषम, यानी 1 + 4 + x और 6 + 4। जब इसका अंतर करेंगे यानी 5 + x और -10, तो देखिए तो x का मान कितना आना चाहिए। जब 0 हम निकालना चाहेंगे तो 5 और 5 -10, ठीक है, तो आएगा 0, यानी 0 आया। इसका मतलब जो है x का मान कितना, 5, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 98 7x और 54 को विकल्पों में अनुपस्थित है, तो अब ताकि 6 से पूर्ण विभाजित हो, यानी 6 से ये कट जाए, इसके लिए x का मान कितना होना चाहिए। 2 से तो पहले ही कट रहा है ये, ठीक है, तो 2 और 3 से कटना चाहिए, यानी 6 से कट रहा है, यानी 2 और 3 से कटना चाहिए। 2 सा कटने का नियम है कि लास्ट में जो है सम संख्या होनी चाहिए, और 3 के लिए सभी का योग, यानी 9 कटेगा 3 से, ये भी सही है। 8 7 15 ये भी गया, और 5 4 9, यानी सिर्फ 3 को यदि हम यहाँ पर रखेंगे तभी जो है ये कट जाएगा, ठीक है। 8 7 15 और ये, चलिए हो गया इसका भी। 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि x 47 38 9 से कटता हो तो x का मान जो है इसमें क्या होगा। यानी x 47 38 9 से विभाज्य है तो x का मान इसमें क्या होगा। अब देखिए 9 से कटने कहने का मतलब सभी का योग 9 से विभाजित हो, तो देखिए 7 4 11, 11 3 14 और 14 8 22, यानी 22 में कितना जोड़ना चाहिए कि वो 5 से विभाजित हो जाए, यानी x/9, यानी 22 + x, यानी 22 प्लस में जुड़ेगा 5 तब जाके आएगा 27, यानी 9 से होगा विभाज्य, यानी x का जो मान आया वो कितना, 5 होना चाहिए, x का मान 5। अब हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका जो है इसका जो वर्गमूल होगा अपरिमेय संख्या किसका होगा, तो 60 25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। जोड़ा नहीं निकलेगा किसका, तो 60 25 यानी 6025 का। 7 पर पावर 95 और -3 पर पावर 58 प्रतिनिधित्व की इकाइयों की संख्या कौन सा होगा। इकाई यानी इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 7 पर पावर 3 आएगा ये। और इसको जब हम करेंगे 4 से जब इसको भी भाग देंगे तो देखिए 4 एकाएँ 4 और 4 चौके 16, 4 एकाएँ 4 और 4 चौके 16, यानी 2 आएगा, 2 आएगा यानी 9। इधर जब हम करेंगे 7 × 7 × 7, यानी कितना, 7 7 49, और 7 से जब करेंगे 9 7 63, 6 7 चौके 28, यानी 343 को जब हम भाग देंगे, सॉरी जब घटाएंगे 343 में से 9 को, तो 9 गया, यानी घटाना है कितना, यानी 340 में से घटाएंगे 6 तो 336 आएगा, 36, यानी लास्ट का 334 आएगा, यानी लास्ट का जो डिजिट आएगा वो आएगा 4, ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सी संख्या 12 से कटेगा, यानी 12 से इनमें से कौन कटेगा। 12 से कटने का मतलब क्या, जो 12 से यानी इसका मतलब हुआ 3 और 4 से कटेगा, और 4 से कटने का नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट,
ये जो है लास्ट का 2 डिजिट जो है इस ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है, और ये भी कट रहा है 4 से, और ये भी कट रहा है, सब कट रहा है। तो 3 से हम देखते हैं कि कौन कौन कट रहा है और कौन नहीं। 8 7 15 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, और ये भी, ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 9 3 से कटेगा, ये भी 9 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, और ये टोटल ये नहीं लगा, यानी क्योंकि 8 हो जाता है 7 1, 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, और 7 2 9, ये तो ये जाएगा, यानी एक ये नहीं जाए, ये भी जाएगा, 8 7 15, और ये, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 24 से विभाज्य कौन होगा? 24 को यदि हम 24 कहने का मतलब ये हुआ कि 8 से और 3 से जाना चाहिए, 8 के यानी लास्ट में 3 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16, और यहाँ कितना, ये भी नहीं, ये नहीं कटेगा, 8 दूना 16, ये भी 8 नहीं कटेगा, 8 दूना 16, 8 चौको 32, ये कटेगा। तो इन दोनों में हम देखते हैं, 3 से पहले देखते हैं, ये इससे गया, इससे गया, और ये इससे गया, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस 25 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, इतना ही। अब हम देखते हैं अगले दिन देखेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। टाइम बहुत कम है आरपीएफ का, इस तरह के क्वेश्चन ही नंबर सिस्टम में बनेंगे। जो भारी क्वेश्चन होगा वो अलग अलग चैप्टर्स में बनेंगे, उसको हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।